ओके भाई जी, पहला पेज। पहला पेज, पहला पेज। नो सर। ओके, दूसरा पेज। IUPAC। एलीन का स्ट्रक्चर बता दो एक बार 11th में। एलिन, अच्छा ये यस सर। वाला। एलिन मतलब कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स। ठीक है ठीक है ठीक हम्म। है सर। 12 बजे थी ना क्लास तो। 12 ही बज रहे हैं। 2 मिनट पड़े थे। अरे तू आज नहीं क्या गया करा? बाहर तू घूमने नहीं गया ना बाहर आज? अरे सर मैं करा दे रहा है इसलिए मुझसे कुछ कराया कि नहीं, मैं था नहीं इसलिए नहीं, बस अभी बस पूछा। किसी ने एलिन पूछा मुझसे क्या होता है। ओके सर। और मैं 2008 को कहते अंडरलाइन कर रहा था। ठीक है ना? जब सीनियर्स छेड़ रहे थे, अबे जरा गलत हो गया, अबे आंसर बी है। ठीक है ना? फलाना ढिमक्का सर ने पढ़ाया है किसी कोचिंग में। मैंने तो भाई ये पढ़ा हुआ है सर शुरू करवा दिया आपने? एनसीईआरटी में। हाँ, अभी शुरू शुरू हुआ करवा है। दिया? अभी शुरू हुआ है। अब भी शुरू हुआ है। चलो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं बैठ के। चलो। गुड आफ्टरनून सर, आपने पहले ही शुरू कर दिया। देखा सर, कहा था मैंने। कुछ नहीं, गुड मैं आफ्टरनून सर। हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक मैंने, ऐसे ऐसे टाइम पास चल रहा सर है। 18 तक आ गए आप, ये टाइम पास है? अरे नहीं, मैं अपने ईयर का बता रहा था कि जैसे मान लो तुम 12th में थे, तुम्हारे कुछ ड्रॉपर्स भी हैं। अब पेपर तुमको उस समय मिलता था ऑफलाइन, वो हार्ड कॉपी मिलती थी पेपर, पेपर खत्म होने के बाद। तो ये तंग किए जा रहे हैं कि आंसर ये है, हमारे फलाना टीम का सर ने पढ़ाया है। मैं टेंशन में यार, वैसे जेडे पढ़ा है, किसके ऊपर कोई ग्रुप ही नहीं है। अगले दिन आंसर की आती है आकाश वालों की पेपर पे, देखता हूँ आंसर ये है। तो ये तबादला हुआ था 2007 से 2008 के बीच में, जब अचानक किसी भले आदमी ने IUPAC में SO3H को नीचे करके COH को ऊपर कर दिया, क्योंकि SO3H चेन का पार्ट नहीं होता। आहा, मतलब यही पेपर 2007 में होता तो पुरानी एनसीईआरटी होती है, जो अभी एनसीईआरटी वो नहीं, 2007 वाली एनसीईआरटी होती तो बी आंसर होता। 2008 में हो, इसलिए आंसर ये था। बड़े लफड़े हैं सर ये आयु पैक के तो। अरे पंगा ही है। मिर्जापुर जैसा है बिल्कुल। नियम सेम रहेंगे, बस एक और नियम है, नियम कभी बदल सकते हैं। युवराज को युवराज, तो लफड़ों की आदत होगी। अब उसे लफड़े कह के ना गलत नाम मत दो, समाज सेवा है। ठीक है युवराज, आई एम ऑन दिस विथ यू, मुझे पता है तेरी नीयत साफ है, दिल साफ है, दिमाग साफ है। ठीक है ना? आप ही तो गुरु हो सर। नहीं नहीं, गुरु अर्पित बस ही है। मैं तो इंटर्न था वैसे भी। नहीं नहीं नहीं, वो टीचिंग वाला है ना, फिर आपकी तो सिचुएशन वाइज तो आपकी होती है ना, भी क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट, करेक्ट। या यस। सर हैप्पी बर्थडे सायरा तो कर दो। हैप्पी बर्थडे गुंडी। थैंक यू सर। सर इसने आपको अखाड़े में नहीं बुलाया आज? इनवाइट तो कभी किया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किया था क्या ऑफिशियल इनवाइट अखाड़े में। प्रियांशु ने मेरी तरफ से किया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, वही है, मतलब नॉर्मल पार्टी वार्टी नहीं होती, अखाड़े जाएंगे, डंबल मारेंगे, लस्सी पी लेंगे, काम खत्म, दैट्स इट, हो गया। ऐसी पार्टी होती है हम पहलवानों की। रॉयल रॉयल रंबल होगा इनका तो अखाड़े में। तुम तो बोलो मत बे। दिव्या का स्टेटस देखो, तुम्हें शर्म आ जाएगी अपने हाथ देख के। देख रहे हो? हाँ, अभी सर हम सर क्या वो तो करें, जो है सो है, अब हमारा क्या कर सकते हैं। सही बात है। एक ही आदमी कॉम्पिटिशन दे सकता है इनको, देवांश, और कोई नहीं। यार सर को बता दे कल अर्पित कितनी गेड़ियां मार रहा था जीत रोड। हाँ सर मैं 100 फुट पे घूम ही जा रहा था, हम देख रहे थे इसे। हमारी गली हाँ में भी सर आए वो थे सर। देखो। 3-4 गड्डियों का काफिला।
सर अजीत समाज रोड पे सेवा तो स्टूडेंट ढूंढ उसकी रहा है, था। आप ऐसे ही मेरे को बोल रहे हो, अरे मैं तो कॉलोनी से भी नहीं बाहर निकलता। अबे पूछ लो, चाहे तू सारा दिन तू आउटस्कर्ट में अबे होता हूँ। तेरा तू काम ही कॉलोनी के अंदर है। हाँ तू भाई सोशल कॉलोनी के अंदर कौन है? अबे कोई नहीं भाई है भाई कॉलोनी के भाई अंदर, भाई भाई अंकल ही भाई आंटी भाई है। इट्स लाइक भाई इट्स लाइक दिस ना युवराज, अगर तू तहसीलदार है ना, ठीक है ना, तो ये अर्पित सर्कल ऑफिसर है, सारे तो वही तहसील तो उसके है ना अंडर आ सर, आप जाते हैं। सर्कल ऑफिस घेरो, क्या बेचारे तहसीलदार के पीछे लगे हुए हो सारे के सारे। अरे बेटा जब गड़बड़ होती है ना पुलिस एनकाउंटर में तो सस्पेंड हवलदार ही होते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सर अर्पित से तो पूछो किसके पीछे गेड़िया मार रहा था। अर्पित किस किस के कोई पीछे इसका एक नाम किसके थोड़ी बता पीछे रहा होगी, अब बता रहा। कौन हाँ कौन का नाम गिना है वो। लिस्ट चेक कर रहा है। लिस्ट चेक कर रहे सर, है ही नहीं आधे तो मीटिंग भूल भी में। गया। वो तो सर मतलब ऐसे लिस्ट लेके जाता होगा भी, अच्छा ये हो गया, टिक लगाओ, अगली कौन है, चलो जी अब हाँ कोई चलते कोई हैं। देख रहा होगा ना हमारे का तक, मतलब ये डाउट सर कोई 3 देख रहा होगा मिनट ऊपर रिकॉर्डिंग। हो चुके हैं, अब कर ले शुरू। हाँ लक्ष्य बोला कर ले शुरू 3 मिनट प्रियांशु। ऊपर हो गए। हाँ जी कर लो। हाँ देखो इसने रोका था टॉपिक मुझे 3 से प्रियांशु शुरू ने। करना है ना। हाँ हाँ पहला पेज। सर टॉपिक 3 से शुरू करना था, आपने जीओसी बोला था। अरे ठीक सर है आपने कहा था टॉपिक 1 टॉपिक 2 भी करेंगे, आपने पूरा सर हाँ चैप्टर जी सारा बोला सर। था किया करने। हम तो, टॉपिक सारा 1 2 किया तो सर। 3 से मत शुरू करना अब। 3 से मत करो, थोड़े से स्टार्टिंग रहते हैं से 3 करो। वाले। अरे चलो हाँ खैर टॉपिक 1 का फर्स्ट पेज नहीं है, नो ओके। सर। टॉपिक 1 का सेकंड पेज। सर 13th में कार्बोक्सिलेट एनायन बता दो क्या होता है। देखो कार्बोक्सिलेट पता है, यस पता है। सर। इसका यस H सर। प्लस हटा दो, क्या बन जाएगा? CO कार्बोक्सिलेट नेगेटिव। एनायन। ओके सर। इस पेज पे और कोई? थर्ड पेज। नो सर। इसमें अच्छी बात क्या है, साइड में जगह है सॉल्व करने के लिए इस वाले पीडीएफ में। ओके टॉपिक 2। प्रिंट टॉपिक 2 का फर्स्ट पेज। नो सर। हाँ देखा था ना, ये टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन सिंपल एसिडिक हाइड्रोजन से हो गया था, सिंपल ही था ना। यस। कॉम्प्लिकेट sir. करना है लोगों को। युविका चाहत दिव्या आप क्लियर है? इतना सिंपल होता है, हाँ जी सर। मिक्स नहीं करने का। बाकी दोनों का है, उनका हाँ जी नहीं आया। हाँ जी सर। हाँ जी सर ओके। यस सर। यस सर। चाहत ब्रिटिश बॉर्न है एनीवे। खैर इस पेज पे और कोई? नो सर। अगले पेज पे सर 38। 38। 38 8। कर रहा हूं। The change in optical rotation of freshly prepared solution of glucose is known as mutarotation. यहां कैसे आ गया ये बायोमोलिक्यूल्स में? सर सीधा देख लो, बाकी तीनों पता है, बस ये पता नहीं यही होगा। हाँ ये भी है। तो कुछ बच्चे जो मुझ जैसे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के नहीं जाते, उनके क्वेश्चन सही हो जाते हैं इस चक्कर में, बट फिर भी ठीक है। सर 27th में बी और डी को कंपेयर करके बता दो। 27th में सर बी और डी को। किधर है 27th? सर नीचे सर नीचे। अच्छा ये वाला। यस सर बी और डी को। अरे सिंपल है ना भाई, देखो एक्टिव मेथिलीन चेक करो बीच का, जितना बढ़िया प्लस एम होगा, सॉरी माइनस एम होगा आजू बाजू में, उतना एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और COCH3 का माइनस एम CONH2 से बेटर होता है ना। ओके सर ठीक है। हाँ भाई इस पेज पर और कोई? फोर्टी थ्री का देखना, डी नहीं आएगा। 43 डी क्यों? अबे कायरल पूछा, ऑप्टिकली एक्टिव, बोर्ड सिमेट्रिकल है, ठीक है।
रिजिड तो हम्म। भाई पक्की बात है, खुद का प्लेनी प्लेनो सिमेट्री बन गया, सिमेट्रिकल है, ठीक है। चेयर भी सिमेट्रिकल है, देख इसके अबाउट काट दे। ट्विस्ट बोर्ड का भी सिमेट्रिकल हो, ट्विस्ट है, इसका इधर का ऊपर, इधर का नीचे, और ये सिमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। डी क्यों होगा? मैंने मिरर इमेज ही गलत बना ली। ठीक है सर बस। ठीक है। ये कौन असिस्टेंट लेवांश है क्या? इसका यस सर। लग ही रहा था। बी एन एस का। हाँ देख, सिमेट्री अनसिमेट्री देखो ना। हाँ बस कंफर्म कर रहा था, मेरे को डी सुनना था इसलिए। ओके और कोई इस पेज पे? नो। नेक्स्ट पेज पे 51 सर 54। 8 का सिर्फ 51 एक मिनट पहले 51 कर लें। Yes, sir. दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? ऑप्टिकल, दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं, सिंपल। हो गया? क्लियर है अब? यस सर Yes, sir. ओके और कौन सा है? 50 54 बता दो। 54। हाँ जी। ओके ये क्या क्या दिखा सकता है? पोजिशनल, चेन, ज्योमेट्रिकल। हाँ ये क्या दिखा सकता है? चेन, पोजिशनल, ऑप्टिकल। सर लेकिन आपस में आइसोमर ही नहीं है दोनों। अरे आपस में नहीं पूछा गया है, बोला कि इनमें कौन सा टाइप का आइसोमर स्टडी कर सकते हो। अंग्रेज पढ़े तो सही से। ओके सर मैं आपस में देख रहा था। कैसे देख Sir, stereo सकते? isomer. हाँ और क्या, इसमें ज्योमेट्रिकल, इसमें ऑप्टिकल, स्टीरियो के अंदर ही आएगा। बट कितना लेम सा क्वेश्चन नहीं है। पोजिशनल भी हो सकता है, चेन भी हो सकता है, लिटरली। कितना लेम क्वेश्चन है यार ये। तो फिर फंक्शनल भी हो सकता है, ग्रुप चेंज कर दो। वो एल्किन नहीं हो पाएगा, एल्किन फंक्शनल नहीं हो पाएगा। अगर साइक्लिक बना ले। साइक्लिक और एल्कीन दोनों हाइड्रोकार्बन के अंडर आते हैं एंड दोनों एडिशन रिएक्शन देते हैं। उनको फंक्शनल में नहीं गिन सकते, हम रिंग चेन में गिन सकते हैं। ओके सर। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हाँ भाई और कौन सा इस पेज पे? Sir, 58 59. में फिफ्थ, थर्ड और सेकंड कंपेयर करके बताना। एक मिनट क्या? 57 भी बता दो। 58 था। 7 भी। रुक जाएगा, 8 कर। 57. किसका किसको कंपेयर कर रहा है? फिफ्थ को फिफ्थ, थर्ड और सेकंड। और सेकंड। ओके ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इफ यू सी दिस प्रॉपरली, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, यस सर। एक तरफा हार गया। हाँ जी। एक तरफा हार गया। इनके बना दो कॉन्जुगेट एसिड्स, ये HCN है और ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग उसका बेस वीक, राइट? यस सर। तो सबसे घटिया तो फिफ्थ हो गया इन दोनों में से, इन दोनों में घटिया फिफ्थ हो गया, ठीक है। फिर सेकंड फिर सबसे पीछे क्यों नहीं आ रहा अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? ये नहीं पता, ये नहीं पता। भगवान ही जाने क्यों। सर आपने एस करेक्टर के बारे में कुछ बताया था सेकंड और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में क्या बताऊंगा? थर्ड में तो ये sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर आपने ना पिछली क्लास में खाली वो सबसे बेस्ट वाला देख के बता दिया था। हाँ यस सर। बेस्ट तरीका तो वही लगता है मुझे। बेस्ट बेस ढूंढो, खत्म करो काम, हो गया।
बेस्ट कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है। प्लस सर सही हो कॉन्जुगेट की जगह ये देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल किस पे है, वो सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। वैसे कर लो, बात तो वही है ना, अनस्टेबल होगा तो रिएक्टिव ज्यादा होगा ना, यस सर। वैसे कर लो। मैं तो बेस्ट देख के आंसर निकल गया, तो बाकी पे ध्यान ही नहीं दिया आज तक। हाँ बट सेकंड इतना ऊपर क्यों आ गया पता नहीं लग रहा मेरे को, क्या क्योंकि पता उन्होंने भी सिर्फ बेस्ट देख लिए हो, बाकी देखे ही ना हो। हाँ ये फिर लोग भी तो ऑप्शन देने टैलेंटेड वाले है। भी खाली बेस्ट देख दिया कि हाँ मतलब पेपर ऐसे बनता है मेंस का। ओ भाई सर वाओ। ने आप ही क्या सी एडवांस वाला सीगा, उस सर ने क्या सीगा भी वो बेस्ट वाला देख लिया होना इन्ना ने, मैं तो उस हिसाब नाल कह रहा सीगा फिर। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। हाँ सही गल, ऑप्शन वाले थोड़ा ना, पेपर वाले थोड़ा ना ये करेंगे। हाँ तो ठीक है फिर, कोई और सोल्यूशन नहीं, मैं तो एक आइडिया ही दे रहे हैं, नहीं पीछे ही पै गई, नहीं नहीं, मनो ना मनो। मस्ती है यार, प्रॉब्लम क्या है? अगर बेस्ट से आंसर आ गया, प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। सर बात आंसर की नहीं है ना, बात तो हम क्वेश्चन बनाने वाले की कर रहे हैं। वो तो थोड़ा ना ऐसे करेगा हाँ कि सर सर खाली हमें लगने आप अगर लगे। बेस्ट वाले ऑप्शन दे सेकंड और देते हैं, बाकी फिफ्थ जो में मर्जी पूछ रख ले। दो। अरे तो हाँ उसने तो कर दिया, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ऑफिशियल ना, उसने कर तो दिया तुम्हारे सामने। सर अगर क्वेश्चन में फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हटा दे, वो ये तीन में पूछ ले, फिर क्या करेंगे? फर्स्ट और फोर्थ हटा दे। मतलब सेकंड थर्ड और फिफ्थ में पूछ ले, इनका ऑर्डर बता दो, फिर कैसे बताएंगे? भाई देखो उसके हिसाब से तो बेस्ट ही हो जाएगा भाई। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर तो ऑब्वियसली बहुत स्टेबल कॉन्जुगेट बेस्ड, बहुत अच्छा एसिड, शाबाशे। सर भाई इसमें एस करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देख सकते सर? देखो यार, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आ जाएगी रेजोनेंस की वजह से, यस सर। बट फिर यस भी सर। नेगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइज्ड है ना, अच्छा बेस कैसे बनेगा? सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर थर्ड और फिफ्थ से कम ही हो गई सर। होने दो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यस। होगी, बट एक लोकलाइज्ड बेस है और एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बेटर H प्लस ग्रैब करने की टेंडेंसी किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लोकलाइज वाले देख दे। हां हाँ, जैसे O नेगेटिव, C नेगेटिव, H नेगेटिव, इस टाइप से। अब इलेक्ट्रॉन पेयर ही लोकलाइज्ड नहीं है, क्या करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग? अब हो सकता है कोई डेटाबेस प्रॉब्लम भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने देखा था एसिड में, ठीक है, एक ये वाला एसिड था और एक ये वाला एसिड था, अब बताओ ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? नीचे वाला नहीं, होना ऊपर वाला होना होना चाहिए। चाहिए ना सर नीचे ऊपर वाला, वाला सर, ऊपर वाला। नीचे वाला हाँ होना नीचे चाहिए ना, यार। यस। ऊपर वाला। हाँ जी हाँ जी। ऊपर वाला। करेक्ट, जबकि क्यों? प्लस आई ज्यादा लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो इक्वेशन है ना, एक्चुअली स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री में हम ये अब तक मान के चले हैं अब तक मान के चले गए टेम्परेचर सेम है तो ये डेल्टा एच चेंज नहीं होगा, और जितना बड़ा के होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट? ये वाला पॉइंट कभी यस कंसिडर सर। किया नहीं है, जबकि स्टैटिस्टिकल जब केमिस्ट्री कर रहे होते हैं वो लोग जो इतने तरीके से बताते हैं ना, पीके जो होता है फॉर्मिक एसिड का 3.7 है, ठीक है, बेंजोइक एसिड का 4.7 है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा बताते हैं ना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री से प्रॉपर निकाला जाता है। तो उस समय ये डेल्टा एच के लिए डिफरेंट होती है अलग अलग एसिड्स के लिए, वो हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं 12th में कभी लेते ही नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन कभी आंसर ही नहीं हो पाते। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री एमएससी से पहले नहीं होती। सर भी ये बता दो कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन ये निकला है, ज्यादा बेसिक कम बेसिक है इन लोगों से, ऑब्वियसली बात है। ओके सर। हाँ, बट बड़ी प्रॉब्लम भी है पता है, ये एल्कीन है और ये इसका कॉन्जुगेट HCN है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है इससे,
तब भी बेस वीक यही आ रहा है, ठीक है। नहीं ये आ रहा है फिर तो वीक। अगर तुम इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे ना, फिर भी सेकंड लास्ट पे आना चाहिए ना। हाँ इनफैक्ट इसका कॉन्जुगेट, ओ गॉड, ये भी ज्यादा एसिडिक है, ये भी ज्यादा एसिडिक है इससे, लो इसलिए शायद हो रहा होगा, सेकंड फिफ्थ सबसे कम पे आ रहा होगा। कॉन्जुगेट एसिड बना के चेक किए होंगे प्रॉपर तरीके से, जो ज्यादा एसिडिक हो जाता है उसका बेस वीक हो जाता है। आप सर इनकी एसिडिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करते हो, जैसे एल्कीन और एल्काइन था। एक्चुअली ये बेस है ही नहीं ना, बेस तो अमाइंस होते हैं, तो इनको चेक करने का नहीं कोई सर, तरीका ही नहीं। आपने ये नहीं कहा था एल्काइन की एसिडिटी एल्कीन से ज्यादा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। एसिडिक हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगा उसका एस कैरेक्टर। द प्रॉब्लम इज इनने कॉन्जुगेट बेस ही कुछ और बना दिया, इसका H+ ये वाला निकलता है ज्यादा पोलर बॉन्ड होने की वजह से। आई थिंक तभी बेस्ट वाले को ऊपर रख के एक ही ऑप्शन दे दिया कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए सॉल्व करने में। मतलब अगर इसको एज एन एसिड मान लो ना, इसका H+ ही गलत निकाल के रखा है इन लोगों ने। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कभी जो चीज अगर इजीली हो जाए ना, उसको जबरदस्ती और एक्सप्लोर करके अपना कंफ्यूज मत किया करो, हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो, और यही तुम लोग मात खाते हो हमेशा। मेरी गलती, मैं इसको एंटरटेन भी करता हूँ, बंद करना पड़ेगा मुझे ये एंटरटेन करना। इस पेज पे और कोई भाई? 57 57 ग्लिसरॉल को सेपरेट करना। अब एक बात ध्यान सुनना, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, सोप तो सॉलिड होता है, ग्लिसरॉल लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। डिस्टिलेशन तो भूल जाओ कि सेपरेट हो जाएगा उससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भूल जाओ। या तो वैक्यूम से सेपरेट कर दो, वैक्यूम सक आउट कर देगा ग्लिसरॉल के वेपर्स को, या फिर प्रेशर कम कर दो एक्सटर्नल, ताकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए ग्लिसरॉल का, तो डिस्टिल करना इजी हो। तो आंसर देखो डी होगा। सर आपने कहा था कि पिछली बार डिफरेंशियल इससे भी नहीं एक्सट्रैक्शन होगा। बताया था। नहीं वो भी है क्या ऑप्शन सर में? बताया तो उससे यही भी था। ये तो उससे भी इजी है, ये तो उससे भी इजी है। अगर ये करोगे तो और इजी है, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर तो। गजब। अच्छा है क्या ऑप्शन दे, देखा नहीं मैंने, मैं सिर्फ डिस्टिलेशन देख रहा, डिस्टिलेशन। इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का? ग्लिसरॉल ज्यादा सॉल्युबल होगा सोडियम स्टीरेट से किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो ग्लिसरॉल बह जाएगा डिसॉल्व होके, सोप रह जाएगा। इसे बोलते हैं हम, किस नाम से जानते हैं? स्पेंट लाई, इस नाम से जानते हैं। ये फंडा सर होता आपने है। लेकिन पिछली बार डी बताया था बेस्ट, तो आपने कहा था कि होगा नहीं रिड्यूस्ड उससे। रिड्यूस्ड प्रेशर से डिस्टिलेशन करना इजी हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब डिस्टिलेशन से बेस्ट ऑप्शन तो यही है। मैंने ये देखा ही नहीं कि ये ऑप्शन देकर रखा हुआ है, जो कि इनसे भी इजी है। सर फिर बी आना चाहिए। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ये बेस्ट लग रहा है इन दोनों में से। मतलब एक्चुअल मेथड देखो, अब ये तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, अब ये तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो लोग कैसा करना चाहते हैं, कौन सा किसमें खर्चा कम होता है। बट अगर ऐसी चीजें हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कुछ ज्यादा ही ऊपर है, डिस्टिलेशन बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, बट हाँ इंडस्ट्री में कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, और ऑप्शन चेक कर लो। डी दिया सर। डी दिया हुआ है सर। वही होगा, हो सकता है इंडस्ट्री में ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन में बेस्ट प्रोसेस तो यही है। अब ये हमको कैसे पता चलता है इंडस्ट्री में सही से कैसे बताओ सर, अब करते हैं? आंसर क्या करना है? एक काम करो ना, चैप्टर नंबर कौन सा था, सरफेस में था या नाम बता दो। एवरीडे लाइफ, 16th चैप्टर नंबर 16 में चेक करो, उसमें सोप दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल सोप प्रेपरेशन। एक तो उसमें देकर रखा हुआ है, दूसरा चैप्टर नंबर 12 में देकर रखा है ग्रेड 11 के एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। उसमें जो आंसर दिया होगा वो सही होगा। सर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन दोबारा बता दो एक बार। क्रोमैटोग्राफी नाम सुना है? क्रोमैटोग्राफी सुना तो है।
यस उसमें सर। उसमें एक सॉल्वेंट पास किया जाता है जो एक को डिसॉल्व कर ले, दूसरे को डिसॉल्व नहीं कर पाता। तो डिसॉल्व वाला सॉल्वेंट राइज करता है कैपिलरी में, और जो अनडिसॉल्व्ड है वो नीचे रह जाता है। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन या फिर क्रोमेटोग्राफी। दो चीजें होती हैं। क्रोमेटोग्राफी कई सर टाइप्स होता है। वही था जिसमें वो पेपर से लेके इंक डालते हैं और इंक राइज करती Lighting डिफरेंट separate कलर पेपर आते रहते क्रोमेटोग्राफी, हैं। वो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टाइप है उसका। क्रोमेटोग्राफी बहुत टाइप की होती है। अच्छा कॉलम वो वाली तो क्रोमेटोग्राफी, पढ़ी है। हाँ ये वाली नहीं पता थी, वो तो पढ़ी हुई है पहले। उसमें चैप्टर 12 में दिया है ग्रेड 11 के, बहुत सारे टेक्निक्स देकर रखे हैं सेपरेशन के। तो ये सारी चीजें हमें जब पेपर में कवर होती, मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड में, तब कवर होती सब चीजें। ये समझाने वाली चीजें नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब नाम तो कहीं ना कहीं सुने होंगे। जैसे ये सुना था आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में, ये सुना होगा एजियोट्रोप्स में, ये सुना हुआ है पहले भी पेट्रोलियम में। ये तुम्हारे लिए कुछ नई चीज है। आंसर ने डी देकर रखा हुआ है क्या प्रॉपर? यस एक बार दो जगह कंफर्म करना। एक तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोप टाइप करना गूगल पे, ठीक है? उसमें जो तरीका दिया होगा वो सही तरीका है, ठीक है? दूसरा चैप्टर नंबर 12 ग्रेड 11 में चेक करना, उसमें जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उसमें एग्जांपल देकर रखते हैं ये लोग। उसमें अगर दिया हुआ है ये वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? सर एवरीडे लाइफ वाले में ना सोप्स का टॉपिक तो दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स नहीं मिल रहा। हटा दिया क्या? एनसीईआरटी में तो नहीं दिख रहा। ड्रग्स वगैरह एंटासिड्स है। नहीं वो आगे तो पीछे Artificial चला गया, cooking आगे agent। चल गए। सोप एंड डिटर्जेंट्स आगे चल के उसमें एग्जांपल्स होंगे वो नेचुरल डिटर्जेंट। सोप्स तो बिल्कुल एंड पे दिया हुआ है। हाँ उसमें एग्जांपल दिए होंगे, क्लींजिंग एजेंट्स में दिया हुआ है। हाँ सर क्लेंजिंग। क्रोम पे तो सैपोनिफिकेशन बताया गूगल पे। सैपोनिफिकेशन प्रेपरेशन है। सैपोनिफिकेशन वो है ऑयल प्लस NaOH गिव्स ग्लिसरॉल प्लस सोप, ये है प्रोसेस सैपोनिफिकेशन का। तो सोडियम स्टीरेट वो सब बनता है ना, वो देकर रखा होगा। यस सर। उसके बाद जो ओके। ग्लिसरॉल बना है और सोप है, सोप तैर रहा होता है ग्लिसरॉल के ऊपर, उसको सेपरेट करने की टेक्निक होगी। सेटअप पे दिखा रहे हैं कि जनरली डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। बस ठीक है, सस्ता होगा इसलिए कर दो, सही है। इंडस्ट्री में ये तो प्रॉब्लम होती है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, कॉस्ट भी बीच में आ जाता है। यही दिया डिस्टिलेशन अंडर Reduced रिड्यूस्ड pressure। प्रेशर उन्होंने। बस यस वही सर। होगा, ताकि ग्लिसरॉल बॉयल ऑफ हो जाए। फिर भी कैसे होगा? ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट काफी होता है, बॉयल करना मुश्किल है। सर अगर इंडस्ट्रीज में ना लिखा होता, अभी लिखा होता जनरली इजीएस्ट वे, तो हम भी करके आते। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बेस्ट है, क्योंकि डिस्टिलेशन से सेपरेट तो नहीं होगा, पूरा सेपरेट तो ओके बिल्कुल सर। नहीं होगा। फिर कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे? ग्रेड 12 में, सॉरी ग्रेड 11 का एक चैप्टर था ना, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं। डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, क्रोमेटोग्राफी, थ्योरेटिकल है पूरा, मतलब सिर्फ प्रोसेस है और कुछ नहीं, ना एक्सप्लेन किया है ना कुछ किया है। तो उसके एग्जाम्पल उठा उठा कर डाल रहे होंगे और क्या। थोड़े से 9th में भी थे उसकी, प्रदीप में एक्सप्लेन किए थे। एक्सप्लेन नहीं बोलते हैं ना उसको, एक्सप्लेन थोड़ी बोलेंगे। तुमको ये बता दी कि टेक्निक क्या होती है, वो एक्सप्लेन थोड़ी, तुमको बता दी बस टेक्निक ये होती है। हाँ जी चलो, वो बस आइडिया से हो जाता है थोड़ा आइडिया बहुत। सही और कुछ नहीं, एक्सप्लेन तो कहीं नहीं किया होगा प्रोसेस को। हाँ जी। इसका फिर ये डी मार्क करके याद कर लो, खत्म करो इसे। और कौन सा 59 था किसी का? 59। ओके, मालूम है ना हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। यस सर। ओके, यस सर। आइसोहेक्सेन, ओके 3 मिथाइल पेंटेन, इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है? वैन डर वाल वाला, करेक्ट? यस सर। वैन डर वाल वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितना ज्यादा सरफेस एरिया घेरेगा, जो जितना ज्यादा सरफेस एरिया घेरेगा,
उसका वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन ज्यादा होगा, राइट? हाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ये वाला आई थिंक इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा शायद, क्योंकि इसमें डाइपोल तो होता ही नहीं है। कोई वैन डर इलेक्ट्रॉन वाली लाइन बताना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा वो, उतना इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन जो होगा मॉलिक्यूल में वो ज्यादा होगा एक तरफ। तो जो मोमेंट्री डाइपोल बनता है, मोमेंट्री डाइपोल, वो ज्यादा हो जाएगा। ये फंडा है। इसको पोलर नॉन पोलर से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक भी बॉन्ड पोलर नहीं है इसमें, सारे सीसी बॉन्ड्स हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, और आइसोहेक्सेन का मेरे हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इफ आई एम गेसिंग इट राइट। चेक करो, ए ऑप्शन है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल आइसोहेक्सेन। क्यों करना पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जब तक 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ना हो तब तक सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ओके सर। ग्रेड 9, ग्रेड 11 में कभी नहीं पढ़ा, ग्रेड 9 पहले बोल देता हूं, ठीक है? हमने 11 में पढ़ा था, मैंने 11th उसमें एनसीईआरटी में दिया है। आपने कराया था, बल्कि बताया था। कब? मुझे खुद जो चीज नहीं है मैं कैसे बता सकता हूँ? 11th में आपने बताया था कि फ्रैक्शनल तब करते हैं जब 25 से कम हो। अच्छा, बता दिया था क्या गलती से? क्योंकि मुझे ये दोनों टेक्निक पता ही नहीं कैसे होती है पूरी तरीके से। इतना मालूम है कि हाँ पहले वेपराइज करते हैं, फिर कंडेंस करते हैं, फिर वेपराइज करते हैं, फिर कंडेंस करते हैं, इतना पता है, जब तक सबसे वोलेटाइल कंपोनेंट सेपरेट ना हो जाए। ये फंडास पता, और कुछ नहीं पता इसके बारे में। डिस्टिलेशन तो आपने पूरा लिखवाया था, मतलब कि प्रोसेस ये कंडेंसेशन वाला और ये जो भी है। अरे यार वो सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन डिस्टिल करने का प्रोसेस था, और आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऑन पेपर वाला है, एक्चुअल वाला मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होता है, ठीक है? जो चीज पता है वो आइडियल सिनेरियो 9th वाली में तो ये पता था कि बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, बाद में जब धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले निकल जाता है। होगा कुछ वैसा, नो आइडिया। सर फ्रैक्शनल वाले में उन्होंने ये बताया था भी एक ट्यूब एक्स्ट्रा होती है, वो कुछ के अंदर पार्टिकल्स बंटे बीट होती है थोड़ी अरे सी। सिंपल ठंडा है। पानी देते हैं होगा ताकि उसमें। लिक्विड धीरे अबे धीरे राइज अबे करता रहे। इतना इतना मत सोचो, सिंपल डिस्टिलेशन एक स्टेप में हो जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है मल्टीपल स्टेप में, खत्म करो। नहीं सर, इसका तो हम सीधा ये भी दे सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन में हमने कहा था कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 15 डिग्री से ज्यादा 15 होता है वो 15 नहीं, सिंपल से 15 हो नहीं, जाते 15 हैं। नहीं, 25 25 हाँ 25 25 25 25 25 25 वो 25। सिंपल से हो जाते हैं, बाकी फ्रैक्शनल। हाँ, क्योंकि ये लाइन 50 बार लिखी है ना मैंने, ऐसा पनिशमेंट से मुझे आता है। अच्छा टाइम था पनिशमेंट का। हाँ बताओ। सर जो 61 क्वेश्चन है ना, उसमें देखना वो लुईस बेस वाला हो सकता है यूज नहीं कि नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं डोनेट। नहीं 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 नहीं, ट्रीट देम डिफरेंटली। मतलब सर अगर हम देखें वैसे इसमें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, शायद आंसर भी आ जाएगा उससे, इसमें आंसर आ भी जाएगा सबसे उससे, ज्यादा देख। ठीक है, बट फिर भी मत करना। तो फिर कैसे करना है, उससे क्या? सिंपल है, देखो, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होंगे लोकलाइज से, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला काम तो ये करो, ठीक। अब H2 और OH नेगेटिव में नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है H2O से, तो फोर्थ मोर देन सेकंड कौन से ऑप्शन में है? सर आपके लॉजिक से आंसर ही कुछ और आ रहा है, डी ऑप्शन है आंसर। फोर्थ है सर टॉप देख के तो डी आ गया, पर उसके बाद सेकंड नहीं, के इन्होंने बाद फर्स्ट सेकंड देखा। आ रहा है, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, ये आंसर होना चाहिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनने सेकंड को इस बेस से पीछे सेकंड सबसे पीछे दिया है, इसलिए कर दिया क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव नहीं है, इसलिए कर दिया।
सरासर इन्होंने ना गलत। सर कॉन्जुगेट्स बेसिस कॉन्जुगेट एसिड बना के देख चेक किया है। सर वही कौन बात होगी ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लुईस बेस हो गया, जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे गंदा वो सबसे अच्छा बेस, तो सबसे सब हाँ जी बेस मतलब सबसे ज्यादा हाँ, इलेक्ट्रॉन जी, सारे डोनेटिंग। इन्होंने कुछ अरे मेथड से प्रियांशु किया है। वाले मेथड से किया। कर तो दिया बट गलत इसलिए है क्योंकि आई टेल यू व्हाट, ये एस्टर होता है, करेक्ट? एस्टर होता है। इसमें अगर यस पानी डालो, इसमें अगर पानी डालो तो पानी जो होता है वो आर डैश पे अटैक करके इसको बाहर निकाल के सॉल्ट प्लस आर डैश OH बना देता है, करेक्ट? पर रिवर्स रिएक्शन नहीं होती इनकी। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वाटर है कि ये है? ऑब्वियसली वाटर है ना। अगर वाटर बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता तो एस्टर्स कभी हाइड्रोलाइज ही नहीं होते, ध्यान रखना। गलती से ये हो गई, इनने ये चेक ही नहीं किया कि इनने हो जाएगा नेगेटिव साइन देख लो बस, नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक होंगे न्यूट्रल से, उससे कर दिया होगा, ठीक है? फिर और आपको क्या पता है एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड अब भी ये तो हो क्वेश्चन सकता है। कैसे करना है? क्या चीज? कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता मतलब? कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो हो सकता था। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलाइज क्यों होगा? H+ तो दे ही सकता है। एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलाइज कैसे होगा ये बताओ, H+ जैसा तो बात की बात है, दैट्स डिफरेंट। इस इक्वेशन में एस्टर हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से आ गया? वो तो प्रोडक्ट में आएगा ना, अगर आएगा तो। सर ये क्वेश्चन बता दो कैसे करना है। सिंपल है, पहले लोकल है, देखो पहले सिंपल सी बात है, H2O OH नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे इन दोनों से, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, ठीक है? उसके बाद OH नेगेटिव और H2O में OH नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है वाटर से, इसलिए फोर्थ सबसे ऊपर फिर सेकंड। इन दोनों में H3 नेगेटिव में 3 जगह डिलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, CO2 नेगेटिव में 2 जगह पे, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट विल बी मोर देन थर्ड, तो ये ऑप्शन तो सही है, सेकंड यहां आना चाहिए था। तो सर इसके बोनस मिलता अगर हम डी ना करते? क्यों नहीं करते डी? जब सबसे अच्छा फोर्थ क्योंकि आ सर रहा है तो डी क्यों नहीं करते? अगर हम सबसे गंदा देख लेते। सबसे गंदा देख फिर लेते। वो दो ऑप्शन में है, बी और डी। मैं तो फोर्थ लगा के आ जाता, तुम लोगों को पता नहीं, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता कि यार पूरा ऑर्डर मेरा सही नहीं आ रहा तो मैं ये फोर्थ लगा के नहीं आऊंगा, तभी रैंक आई थी, सिंपल सी बात है। और कोई है इस पेज पे? नहीं। ऑप्शन में यही गड़बड़ होती है, बेस्ट तो सही दे देते उसके बाद प्रॉब्लम कर देते हैं बेवकूफ लोग। फिर एक बार 62 फिर से बताना, आपने खाली बेस्ट तो बता दिया तो कौन सा होगा, लेकिन वो 2 ऑप्शन में आ रहा है। बेस्ट तो थर्ड ही है। वो तो आ गया, लेकिन वो 2 ऑप्शन में आ रहे हैं ना, बाकी कंपेयर करने बता दो। सबसे घटिया निकाल लेते हैं, सबसे घटिया निकाल लेते हैं, ये रहा कैसे ये तो बता दो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन,